अटल निश्चय कैसे। एक बार मम्मा को कोर्ट जाना पड़ा। छोटी सी कन्या, इतने बड़े बड़े लोग वहां बैठे थे उनके सामने। मम्मा से कोर्ट में यह प्रश्न पूछा गया, दादा लेखराज संबंध सबको गोद में क्यों लेते हैं। मम्मा ने कहा, वे हमारे पितामह हैं। पिता अगर बच्चों को गोद में लेता है तो क्या गलत करता है। कमाल है, आप यह प्रश्न करते हैं, क्या यह प्रश्न सोचता है। आप भी बाप हैं, आपने कभी अपने बच्चों को गोद में नहीं लिया है। ऐसे मम्मा ने कड़केदार जवाब दिया। कोई संकोच नहीं किया, कोई लज्जा नहीं की। क्यों। क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा का मन कितना निर्मल, कितना शुद्ध है। उनकी गोदी तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। जो उनकी गोदी में जाता है वह ईश्वरीय वर्षी का हकदार हो जाता है। तो यह निश्चय उनका अटल रहा। अपने निश्चय से वे कभी टले नहीं। कई बार कई लोग जान बचाने की कुछ इधर उधर की बातें कह देते हैं। वे कहते हैं कि बाद की बात बाद में देखी जाएगी, अभी फिलहाल हम मुश्किल में पड़े हुए हैं। कभी ऐसा कह दे, वैसा कह दे, लेकिन मम्मा में ऐसा नहीं था। शक्ति रूपा जिसको कहा जाए, शक्तिशाली निश्चय मम्मा का था। तो दृढ़ निश्चय, संपूर्ण निश्चय, अटल निश्चय और शक्ति से भरपूर निश्चय मम्मा का था। हर एक अपने अपने निश्चय को देखे, क्या उसमें सारी बातें है। कभी मम्मा के जीवन में कोई ऐसी बात नहीं आई जो उनका निश्चय थोड़ा डवाडौल हो। जैसे कई लोग कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो तो दुनिया कैसे चलेगी। बातें तो ठीक है, कैसे चलेगी दुनिया, जबकि हम खुद इस तरीके से पैदा हुए हैं। और लोगों को कहें कि तुम इस बात को ना क्या करो, ये कैसे कहें। वे इतना डटकर ये पवित्रता की बात नहीं कर सकते, लेकिन मम्मा बहुत डटकर जवाब देती थी। कई दफा लोग उनसे कहते कि जिसने लड्डू नहीं खाया उनको स्वाद का क्या पता है। तो आप कन्याओं को क्या पता है कि गृहस्थ में क्या मजा है, घर परिवार में क्या मजा है। आप लोगों को तो कुछ अनुभव तो है नहीं। मम्मा कहती थी, तुम्हारा मतलब यह है कि एक का हाथ जल गया हो तो हम भी अपना हाथ जला के देखें कि हाथ जलाने से क्या होता है। अरे, एक ने हमारे सामने अनुभव किया, हम देख रहे हैं हाथ जलाने का क्या नतीजा निकला, तो हम भी जला के देखें क्या। तुम विकारी हो ना, तुमको क्या सुख पाया। बताओ क्या सुख पाया। बेधड़क होकर मम्मा बात करती थी और संपूर्ण निश्चय से। तो ये मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। समस्त मानव जाति की माँ थी। कई लोगों के मन में प्रश्न उठता कि मम्मा को ही बाबा ने क्यों आगे रखा, क्यों चुना। वे बहुत छोटी भी थी उम्र से। एक बात तो निश्चय की थी कि, और दूसरी बात पवित्रता की। पवित्रता नाम से ब्रह्मचर्य का नहीं, पवित्रता अर्थात मन वचन कर्म की पवित्रता। विकारों को परास्त करना, उन पर विजय प्राप्त करना, यह पवित्रता है। जो निषेधात्मक या बुरे संकल्प है वह भी नहीं है। विकारों को परास्त करना, उन पर विजय प्राप्त करना, यह पवित्रता है। जो निषेधात्मक या बुरे संकल्प है वह भी ना है। अरे, मम्मा का मन इतना निर्मल था, इतना शुद्ध था कि कोई उनके सामने गया वह मतलब तक हो गया। माँ माँ शब्द उनके मुख से निकला, चाहे वह 70 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे वह 20 साल का युवा ही हो। उसको देखते ही सबके मुख से निकलता था, यह माँ है, यह मेरी माँ है। मम्मा से मिलने कई शहरों से देवियों के कई पुजारी आते थे। समाचार पत्रों के बड़े पत्रकार आते थे, प्रसिद्ध लेखक आते थे जिनकी पुस्तकें बहुत चलती थी, प्रचलित थी। मम्मा से मिलने जब वे आए तो वे दंडवत हो गए, घुटने के बल, टांगों के बल लेट गए। छोटे बच्चों की तरह माँ माँ कहने लगे, कहते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। क्या बात थी, क्या जादू था।
ये हमने अपनी आंखों से देखा कि मम्मा का कितना प्रभाव था, उनके व्यक्तित्व का कितना प्रभाव था, उनके जो मानसिक प्रकम्पन थे उनका लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता था। मम्मा का को देखकर उनको लगता था ये संस्था अच्छी है, इन लोगों की धारणाएं अच्छी है। जैसे बाबा कहते हैं ना, आप बच्चे बाबा को क्रो पेश, ये क्रो पेश को मम्मा एग्जाम्पल थी। इतनी प्यारी मम्मा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।